अस्सलाम वालेकुम एवरीबॉडी, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। कैसे हैं आप सब लोग? आप सब ठीक ठाक हैं, खैरियत से हैं, फिट फाट हैं? जल्दी से जाएं, चैनल सब्सक्राइब करें और फिर मिलते हैं। आज के वीडियो में मैंने ये पोनी आप लोगों के साथ मिलके बनाई है। अभी आप लोग देख लीजिएगा, मैं इधर लगा दूँगी पोनी का पूरा वो ट्यूटोरियल सो दैट यू गाइस कैन लर्न हाउ टू डू इट। इट्स वेरी सिंपल, वेरी ईजी। सिर्फ हाथ बिठाने की बात होती है, तो वो देख लेना, फिर उसके बाद मिलते हैं। गर्लीज, ओके, सो आई एम गोना शो यू। आई जस्ट वॉश माई फेस बाय द वे यूजिंग द लास्ट 2 ड्रॉप्स ऑफ माई ब्लिसफुल। ये देखिए, माई कोड इज़ Maha10, अगर ऑर्डर करना है ज़रूर कर लेना, ठीक है। आई जस्ट वॉश माई फेस विद इट और मैंने सोचा कि आज आप लोगों को फाइनली मैं अपनी वो पोनी दिखा दूँ। हर कोई मुझे पूछता रहता है एंड समहाउ आई हैव ट्यूटोरियल्स ऑन इट, मगर फिर भी सब दोबारा पूछते रहते हैं, तो मैंने कहा मैं दिखा देती हूँ। अभी मैंने सिर्फ ये किया था कि मैंने बाल नीचे से थोड़े थोड़े से कर्ल कर लिए थे स्ट्रेटनर से, ठीक है। एंड दिस इज़ लाइक ग्रीसी, नॉट ग्रीसी बट लाइक कल परसों आई टुक अ शावर, सो टेक्निकली टुडे आई शुड हैव टेकन अ शावर, बट मुझे पता था कि आज मैंने पोनी बनानी है, तो इसलिए आई डिडंट, ठीक है। इवन दो दैट्स स्टिल प्रीटी फ्रेश, लाइक यू कैन टेल दैट द हेयर इज स्टिल प्रीटी फ्रेश। इससे भी ज़्यादा ग्रीसी हो तो और अच्छी बात है, ठीक है। फिर आपने कोई 2 पोनीज इस तरह की ले लेनी है जिसके अंदर बहुत स्ट्रेच हो, और पॉसिबली वो वाली पोनी लीजिएगा जिसमें जॉइंट नहीं होता हो, क्योंकि जॉइंट वाली पोनी टूट जाती है, ठीक है। मैं बाथरूम में बैठी हूँ आज कुर्सी के ऊपर, कैसे गेट टायर्ड गाइस, तो डोंट माइंड द एकोइंग, क्योंकि मुझे लग रहा है साउंड एको होगा। बट द 2 थिंग्स यू विल नीड इज़ अ गुड हेयर स्प्रे, कोई भी ले लें, एंड इसको पटी बोलते हैं, बट आप हेयर वैक्स या अपने हस्बैंड की, भाई की, अब्बू की, किसी की भी हेयर जेल या हेयर वैक्स ले सकते हो, ठीक है। वेरी सिंपल, लेट मी शो यू हाउ टू डू दिस, ओके। सबसे पहले सेंटर से बालों को यूं कर लें और फिर एक इक्वल मांग निकाल लें। मैं अब इतनी निकाल चुकी हूँ अपनी मांग की, मेरी ऑटोमेटिकली वो स्ट्रेट निकल आती है। आपको शायद थोड़ा टाइम लगे, बट इट्स ओके, इट डजंट मैटर, ठीक है। देन जब आपने मांग निकाल ली, आप अपने ये वैक्स टाइप चीज़ लेंगे, थोड़ी सी, ये ज़्यादा ही हो गई, इतनी सी, ऐसे पाम पे डाल के यूं 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 करेंगे टिल इट्स लाइक दैट, ओके। एंड देन ऑन द पार्टिंग यू आर गोना साइड पुट इट लाइक दिस एंड टेक इट बैकवर्ड लाइक दैट, ओके। इससे क्या होगा कि आपकी वो जो मांग है, जो कि मेरी भी इतनी सीधी नहीं निकली भी वैसे, बाय द वे, शुड आई डू इट वन मोर टाइम, एक दफ़ा और कर लेते हैं, ठीक है, हाँ ठीक है ठीक है ठीक है ठीक है। तो आपने इसको ना यूं बैकवर्ड ऐसे उस वैक्स को बालों के अंदर पेनिट्रेट करा देना है, ऐसे करके, ठीक है। इससे बाल आपके थोड़े ग्लू टाइप, चिपकू टाइप हो जाएंगे। फिर आपने थोड़ी सी और लगा लूँ, जस्ट अ लिटिल बिट, बिकॉज मुझे कहीं जाना है, वरना नॉर्मली मैं इतना नहीं करती, बट बिकॉज आज माइयों पे जाना है तो आई एम गोना डू अ लिटिल बिट जस्ट सो दैट इट लुक्स वेरी नीट। सो यू दीज फ्लाई अवे एरियाज इधर भी कर लें, ठीक है, ऐसे करके यूं करके इसको लगा लें, ओके, ठीक है। हाथों से उतर गया। अब हमने क्या करना है, अपनी पोनी को आप रेडी रखें इस तरह करके हाथ के ऊपर, एंड टेक एनी कोम, आई हैव दिस कोम, यू कैन टेक एनी कोम, and just take a comb and make your pony, okay। उससे पहले एक दफ़ा बालों को अच्छी तरह ब्रश कर लेना ताकि कोई टैंगल्स या कुछ ना हो। ऑनेस्टली इतनी एक्यूरेट मांग की कोई ज़रूरत नहीं है, कोई इतनी इंस्पेक्शन नहीं होगी, बट ओके। सो यू पुट योर हेड बैक एंड जस्ट मेक, होल्ड योर हेयर अप लाइक दिस एंड मेक अ नाइस पोनी, ओके। बस आपने कोशिश ये करनी है कि आप जो मांग वाला पार्ट है उसको बीच में मर्ज ना करो और मांग थोड़ी सी नजर आए। समटाइम्स आई मेक इट विदाउट द मांग, वो भी बहुत स्टाइलिश लगती है, बट समटाइम्स आई लाइक टू मेक इट विद द मांग, ठीक है। नाउ व्हाट वी आर गोना डू इज जस्ट ट्राई टू, इसको अब आपने जब पोनी पकड़ ली, उसके बाद आपका मेन काम ये है कि बस आपने इसको नीट करते रहना है कि ये जो बम्प्स हैं ये किसी तरह चले जाए, ठीक हो गया। अब ये चले गए ऑलमोस्ट, आई थिंक सो, या आई थिंक सो। हाथ से थोड़ा सा और बिठा लेते हैं और बिठा लेते हैं और शेप दे लें। यू कैन टेक योर टाइम विद इट, मेरी बाजू में थक जाती है, बट यू कैन टेक योर, बट आई थिंक दिस इज़ नीट इनफ, ओके। बाकी हम इसको बाद में नीट कर लेंगे, जस्ट डोंट वरी। एंड सो एक इस तरह का भी ब्रश होता है, ये आप टीमू वगैरह से मंगा सकते हो, ठीक है। इससे भी हो जाता है वैसे नीट काफ़ी, बट ऑनेस्टली मुझे तो कोई इतनी परवाह नहीं है कि कितना नीट हो।
आई थिंक इट लुक्स फाइन. थोड़े से रिजेस हैं बट फ्रैंकली आई डोंट केयर. ठीक है, और अब आपने टाइट सी कस के पकड़नी है कि ब्लड सर्कुलेशन ही रुक जाए, और टाइट खींच के पोनी, हाई पोनी बनानी है, लो नहीं बनानी, सर के थोड़े ऊपर वाले पार्ट पे बना लेनी है. ठीक है, ओके, आई थिंक सो द पोनी इज डन. इसको थोड़ा और हाथ से बिठा लें, एक बल और दे देते हैं. अगर पोनी में इतनी स्पेस है तो कोशिश करेंगे 4 बल दे दें, नॉट 3, ट्राई टू डू 4. या ओके, देयर वी गो. 4 बल हमने दे दिए. ना पीछे वाले जो कर्ल्स हैं, देयर गोना लुक ग्रेट. हम इनको थोड़ा सा अभी यहाँ से इस एरिया से बैक कॉम करेंगे. मैं आपको दिखाती हूँ कहाँ से. ये मैंने सैलून वाली से ट्रिक सीखी थी. सो यू पोनी बनाने के बाद जस्ट बैक कॉम अ लिटिल बिट हियर सो दैट ये वाला पार्ट उठ जाए ऐसे करके, बारबी पोनी की तरह. ठीक है, सो ये कर लिया. अब आपने क्या करना है, इफ़ यू वांट के और भी ज़्यादा जेल्ड बैक लुक लगे, और भी ज़्यादा स्लिक लगे लुक, तो थोड़ी सी ये और लगा लें. वरना मैं यूजुअली ये क्या करती हूँ कि आई टेक द हेयर स्प्रे, आई स्प्रे इट ऑन माई हैंड लाइक दिस. यू कैन सी द स्प्रे. ठीक है, इसको दोनों हाथों में यूँ किया एंड जस्ट देयर यू गो. ठीक है, और गर्दन के पीछे भी फ्लाईवेज होते हैं, उधर भी यही वाला हाथ आप फेर लो एंड द पोनी इज डन. इट्स एज सिंपल एज दैट. दिस इज द पोनी, और ये इतनी स्टाइलिश लगती है. अब मैं जब मेकअप करूंगी तो मैं आपको दिखाऊंगी, बट दिस इज द पोनी गाइस, दैट्स ऑल आई डू. और भी नीट करना है तो बेशक थोड़ी देर इस ब्रश के साथ खेलते रहें और यूं यूं करके मजीद बालों को बिठाते रहें. ये ठीक है, रियली अप टू यू कि आप कितने टाइम और कितना एफर्ट लगाना चाहते हैं. मैं कोई इतना खास नहीं लगाती. आई लाइक टू कीप इट अ लिटिल नेचुरल एंड मेसी, बट इफ़ यू वांट टू, ये देखें इस तरह के ब्रश से ना सब कुछ बैठ जाता है. देयर यू गो. ओके, एंड हल्की सी मांग नजर आती रहती है, और पीछे से आपकी पोनी जो है उसमें ये कर्ल्स होते हैं. और फिर हम इसको ये वाले पार्ट को बैक कॉम करके इसको उठा लेते हैं, तो ये पोनी बन जाती है. ठीक है, अब मैं जल्दी से मेकअप करके फिर मिलती हूँ. आई एम रेडी विद माई पोनी. पोनी देख लें, ये एक बाल कुछ इधर से हो रहा है, बट इट्स ओके व्हाटएवर. ये पीछे से ऐसी है. ठीक है, वन सजेशन आई वुड लाइक टू गिव यू गाइज इज़ कि आप डेफिनेटली पोनी कपड़े पहनने से पहले बदल लीजिएगा. मैं एक्सपर्ट हो चुकी हूँ इस चीज़ में, मगर आप कपड़े बदलने से पहले बना लें तो दैट वुड लाइक कपड़े बदलने के बाद बना लें तो दैट वुड बी बेटर. एनीवे गाइज, लेट मी शो यू व्हाट आई डिड विद द टैसल्स. लुक हाउ नाइस दे लुक नाउ. They look so nice. और अब इतना कैरेक्टर आ गया है, and the white pearl and the white seashell is matching these flowers and it's looking so much nicer. Guys, we finally fixed the tassel issue. हमने बड़े सारे ऑप्शंस निकाले. एक ये थे, ये मुझे लैम्प शेड्स लग रहे थे ऑनेस्टली. एक भाई ने ये ऑप्शन दिया, ये मुझे अच्छा लगा था, ये गोटे वाला, बट वी हैव एंडेड अप ऑन दीज. आई लाइक दीज. दिस इज़ गिविंग अ नाइस कराची रिमाइंडर. सिल्वर नहीं, गोल्डन लगानी है. ये ऐसे गोल्डन लगाऊं? हाँ, वो येलो है ना, गोल्डन रंग का. बट ये जो भाई हैं ना, इनके पास बहुत अच्छे अच्छे टैसल्स हैं. ये पहली दफ़ा मुझे कोई पिंडी में दुकान अच्छी मिली है. ये देखें, ये वाले भी हैं. इफ़ यू गाइस वांट लाइक पर्ल्स वंस, देयर इज़ लाइक द हर धागे वाले भी. ये वाले भी हैं, ये दुपट्टों के साइडों पे जो लगने होते हैं. और यहाँ पे ये थोड़े ज़्यादा ही टिशम टॉश वाले भी हैं जो हमें नहीं चाहिए. एंड देन दे हैव दीज ऑल्सो, ये जो कपड़ों के पीछे नहीं लगते बांधने के लिए, ये वाले भी हैं. लेकिन आई थिंक आई लाइक, और समझ ये सही है ना. आई थिंक आई लाइक दीज, है ना, a little different also and they'll add some character. यही ठीक है बस. हाँ जी, चूज़ करना है कि डिज़ाइन कौन सा हो या प्लेन हो या क्या, वो कर लो. क्या मतलब है जी? They're all the same. Yeah, they're all the same. ये वाला कलर. हाँ ठीक है, ये भी ठीक है. इनके भाई का दुकान का नाम मैं बताती हूँ, रुकें. इनका नाम है स्टाइल विद लिबास. ये लें, ये नंबर भी आ गया, स्क्रीनशॉट इधर से आप कर लें. ठीक है, इनके पास अंदर भी इनके पास एक बटरफ्लाई थी, मुझे बड़ी अच्छी लगी, लेकिन वो ना बहुत ही वो हो रहा था, टू मच. बाद में कभी किसी आउटफिट के लिए ले लूँगी. ये देखें कितने सारे कलर्स में है. नॉट दीज जेम्स वंस, द अदर वंस आर नाइस. ये देखें, बट आई थिंक फ़िलहाल जो ले लिया वही सही है. एंड इट्स लुकिंग सो मच नाइसर. एनीवे गाइस, आई हैव डन माय मेकअप. आज मैंने अपना रोड का ये ब्लश यूज़ किया है. दिस इज़ द कलर
freckle and this is so, ये ना ऐसे ऑरेंजी सा कलर है. It's so good for our देसी skin tone. It's so good. तो ये freckle आपको लेना चाहिए. और आज फाइनली मैंने अपने ये मॉर्फी के ब्रशेज़ जो मैंने अपनी नानों के साथ जाके ख़रीदे थे एक ज़माने में वो निकाले and I've blended my blush with it and it's so smooth and perfect. I've literally just inaugurated my brushes guys. Can you imagine? मैंने अपनी शादी से पहले ख़रीदे थे. Anyway girlies, मैंने ये earrings निकाले हैं इसके साथ पहनने के लिए because they're like this coppery brown and they're long and I feel like काफ्तान के साथ लंबे earrings बहुत अच्छे लगते हैं. But then I'm thinking कि because इसमें pearls हैं maybe I should do a pearly earring. दोनों पहनती हूँ फिर आप लोगों को options. Option is this side, the long one. One option is this side, the round one. Now I don't know. Let me call my mom and see what she says. You think white? But I like the long one. तो फिर लॉन्ग पहन लो बेटा. मतलब काफ्तान है ना? तो लॉन्ग पहन लो. मगर मैंने पर्ल वाला इसलिए पहना था कि वो टैसल सी पर्ल्स वाला था ना. बट पर्ल वाला इसलिए अच्छा लग रहा है बेटा कि उसके वाइट्स के साथ जा रहा है. हाँ मुझे भी. ओके पर पर्ल ही पहन लेते हैं. ओके गाइस पर्ल ही पहन लेते हैं. ओके वो अनु मर्टन वाले भी पहन सकती हूँ गोल वाले बड़े बड़े. नहीं ना थोड़े हैंगिंग तो ये हैंगिंग नहीं है ये तो गोला सा है. नहीं मगर थोड़ा सा तो हैंग है ना बेटा ऐसे करके. Okay, I will wear this. Found a different option, so we wore this, and then I matched my pearly bag with it, and this is my look. Looking lovely. अब चलें, let's go to the Mayo. Show them your outfit. It's sparkly, and what color is it? Yellow. पीछे जाके twirl करके दिखाओ. पीछे जाओ पूरा full दिखाओ. Wow. So beautiful princess. Bye guys. I'm back from the event. ये वालों का हाल अभी तक आप देख लें. पोस्ट इवेंट they're all still doing very well. Even this part still doing very well. हालांकि मैं झुक के सबसे मिल रही थी. 2-3 दफ़ा बाल ख़राब हुए. एमन बेचारी मेरे बाल ठीक किए जा रही थी ऊपर से. बट वो मेरे बाल कटे हुए छोटे हैं तो वो अगर कोई हाथ लगाए तो उठ जाते हैं. वरना अगर आपके लंबे हैं ना और वो इस तरह पोनी में चले जाएंगे ये देखें इस तरह तो फिर shouldn't really be an issue. And I don't know जाने से पहले मैंने बताया था कि नहीं I ended up changing the earrings options. मैंने दोनों ही कैंसिल करके ये वाले पहन लिए थे. These are from Allure, my favoriteest earrings in the world. तो ये पहन लिए थे guys and then I just held my little pearl bag with it. This is handmade. I'm not entirely sure which page sent me this या ये कहाँ से आया था but some page on Instagram sent me this I think as far as I remember. Anyway, it was cute. It was a nice event. But obviously, like events वगैरह, especially Usama की family के मैं vlog नहीं करती because of everybody's privacy and all of that. So I can't show you the events, but I will keep showing you me getting ready and going and all of that. वो सब कुछ. And thank you so much for showing so much love on my sofa. और आप लोगों ने बहुत सारों ने पूछा कि ये वही सोफ़ा आपने रिवैम्प किया है या नया ख़रीदा है या क्या. तो नहीं मैंने इसका स्ट्रक्चर यूज़ किया था जो पुराना था उसी का स्ट्रक्चर यूज़ करके आई जस्ट नहीं काफ़ी लंबा प्रोसेस था बट आई गॉट द होल फैब्रिक एंड एवरीथिंग चेंज्ड एंड देन मामा ड्रू इट आउट एंड शी टोल्ड द गाय कि किस तरह इसको चेंज करना है एंड एवरीथिंग. सो वी डिड दैट. हमें ऑलमोस्ट ये नए सोफ़े की कॉस्ट का ही पड़ गया बट आई एम हैप्पी विद इट. आई लाइक इट. सो या एनीवे मैं आपको उठ के दिखाती हूँ कि अब वो कैसा. नाउ दिस इज़ व्हाट द लाउंज लुक्स लाइक गाइज. मैंने इस पर ये कुशन्स वगैरह अपने सेटअप कर दिए हैं ठीक है. एंड आई थिंक इट लुक्स लवली नाउ एंड नाउ इवन उसामा's लाइक इट लुक्स सो नाइस एंड बहुत कंफर्टेबल हो गया अब ये बैठने में. पहले जो था आई वॉज नॉट द हैप्पीस्ट विद इट सो आई वाज लाइक आई एम गोना चेंज इट. व्हाई शुड आई कॉम्प्रोमाइज़ ऑन इट. एंड देन आई जस्ट एडेड दीज कुशन्स. ये मैंने पहले भी आप लोगों को दिखाए हैं. सो दिस वन ये मेरे पुराने सोफ़े का था ये हमने रख लिए थे ठीक है. देन दिस वन आई गॉट. मैंने उस वीडियो में इतनी दफ़ा बोला है फिर भी मुझे पूछ रहे हैं कि कहाँ का है. हालांकि मैंने कोई 100 दफ़ा तो बोला है. दिस इज़ फ्रॉम H&M होम थाईलैंड. ये कवर हमने ख़रीदा था फिर वहाँ पे इंग्रेविंग मशीन थी तो हमने ये करवाया था M&T उनसे. एंड देन दीज आर फ्रॉम चेनवन आई बिलीव. आई एम प्रीटी श्योर या चेनवन होम के हैं ये ठीक है. ये मुझे मेरी एक दोस्त है बख्तावर उसने गिफ्ट किए थे दो कुशन्स. तो एक मैंने वहाँ रख दिया है और एक मैंने यहाँ रख दिया. शी गिफ्टेड दीज टू मी ऑन माई बर्थडे एंड देन आई केप्ट देम. और अब ये देखें मेरे कितने अच्छे यूज़ में आ रहे हैं. सो ये इस तरह करके ये सेटअप बन चुका है एंड आई एब्सोल्युटली लव इट नाउ. एंड अभी भी ये जो सोफ़े का कलर है ना ये काफ़ी ग्रेइश आता है बट रियल लाइफ में इट्स वेरी मोका ब्राउन टाइप लाइक चॉकलेट ब्राउन नहीं चॉकलेट ब्राउन तो ये कलर है. दिस इज़ मोर लाइक
डस्टी ब्राउन टाइप कलर, बट इट्स रियली लाइक अ नाइस कलर, ठीक है, अच्छा मज़े का कलर है। और मामा के वर्ड्स में काफ़ी मैल खोरा सा कलर है, सो लाइक इस पर अगर बुलेट के पंजे वंजे लग भी जाते हैं ना, तो ये इतना हमें वी डोंट गेट बॉदर्ड बाय इट। सो दिस इज़ व्हाट इट इज़। एंड देन ऑल ऑफ दिस लाइक मामा टोल्ड देम कि ये इस तरह करके पाइपिंग करके इसका पूरी फिनिशिंग करनी है, सब कुछ करना है। सो ये मेरी फुल काफ्तान लुक है। ये देखिए मैंने आपको बताया था ये इतना लंबा 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 है। सो दिस इज़ माई काफ्तान। एंड अब मैं जाके चेंज करती हूँ, नाइट सूट पहनती हूँ। ये मेरा चाय का ट्रे आ गया है, चाय पीती हूँ, फिर आपसे मिलते हैं। मैंने कहा आप लोग को ये दिखाऊँ, मैंने ना ये मंगाए थे स्टोरेज बॉक्सेस। तो ये वाला जो है ना, ये वाले मैंने मंगाए थे सुपर सेवर कोई वेबसाइट थी उससे। तो ये बहुत बड़े हैं, लाइक कैन यू सी हाउ टॉल दीज आर, लाइक ये बहुत ऊंचे हैं फॉर द अलमारीज। वैसे ही बहुत काम के हैं बिकॉज देर क्वाइट बिग, तो इसमें काफ़ी कुछ आ जाएगा। बट आज मैंने ना फिर और भी मंगा लिए थे, तो ये पार्सल आ गया। ये है फ्रॉम द पेज कूलिश, और ये कुछ भी स्पॉन्सर्ड नहीं है, मैं खुद ही मंगाई जा रही हूँ। तो मैंने सोचा कि थोड़े से छोटे भी मंगा के देखती हूँ, कि थोड़े से छोटे वाले भी मंगा के देख लेती हूँ, क्योंकि स्टोरेज के लिए मुझे ये चाहिए होते हैं अक्सर ही। जो हमारा स्टोर रूम है ना, उसमें भी बड़े काम आ जाते हैं, अलमारियों में भी। तो आई ऑर्डर्ड द स्मॉलर वन फ्रॉम दिस कूलिश ब्रांड। पैकेजिंग तो बड़ी अच्छी लग रही है, देख लेते हैं। अब ये बहुत ही छोटे ना आ गए हैं, पता नहीं क्या मुसीबत है। तो साइज़ चाह रही हूँ वो आने, क्योंकि ये जो ऊंचे वाला है ना, ये तो इतना ऊंचा है कि इसको अलमारियों के स्लॉट्स में डालना बड़ा मुश्किल है, बंद ही नहीं होते फिर। ये क्या है? अच्छा, बहुत सारे डिफरेंट साइजेस का पूरा ये पैक टाइप था। लेट मी सी क्या करना है। ओके, सो एक ये है साइज़, नॉट बैड साइज़। एक ये है साइज़, और ये साइज़ बहुत अच्छा है। ओके, और ये इनकी शायद बेस वगैरह है। हाँ, ये बेस है, ये इसकी होगी। ओह, दिस इज़ अ नाइस साइज। ये देखिए गाइस, इसका स्क्वायर उतना ही है, इसका जितना है ना उतना ही इसका भी स्क्वायर है। सो विड्थ इज़ वेरी गुड, सिर्फ हाइट कम है। सो दिस इज़ रियली नाइस। ये वाला मुझे साइज़ अच्छा लग रहा है, और इसकी हाइट भी बिल्कुल परफेक्ट है। ये थोड़ा प्रिंटी सा आ गया, बट कोई मुझे थोड़ा ऐसा न्यूट्रल चाहिए था, बट इट्स ओके। तो एक डब्बा ये बड़ा अच्छा है। ये मुझे थोड़ा इम्प्रैक्टिकल सा लग रहा है, इतना छोटे में क्या डालेंगे, बट कुछ डाल ही लेंगे। इसका बेस ये वाला है शायद, हाँ जी ये है। ये 2 डब्बे हमारे बन गए, और देखते हैं क्या साइजेस हैं, रुके हैं। अच्छा, एक ये लंबे वाला है, ये भी बड़ा काम आएगा। लंबे का बेस है ये वाला। एक तो ये सारे काम एक हाथ से करना जो है ना, बड़ा मुश्किल सा काम है। अच्छा, ये भी बड़ा अच्छा साइज़ है, लंबे वाला भी। और ये बल्कि आप डब्बे को इस तरह भी ऑर्गेनाइज़ कर सकते हो कि इनके अंदर ही ये छोटे वाले भी डल जाएं। सो दिस इज़ रियली नाइस। ओके, 1-2 और भी बड़े हो जाएं तो अच्छा हो जाएगा वैसे, लेकिन मुझे लग नहीं रहा कि बड़ा कोई और होगा। मगर एक बड़ा और ऐसा होना चाहिए, फिर हमारा काम जो है ना। ये भी आ गया एक और लंबा, ये लंबे वाला आ गया। आपको इधर रखती हूँ, और एक ये और डब्बा है, ये आई थिंक बड़ा, हाँ ये एक और बड़ा स्क्वायर भी आ गया। ओके, दीज आर परफेक्ट। और ये मुझे मिले हैं, ये आ गया एक और बड़ा, ठीक है। और ये जो बॉक्सेस, ये इतने सारे 1 2 3 4 5, और ये एक और छोटा भी आ गया। 6 डब्बे मुझे पड़े हैं 1900 के। तो आई थिंक दैट्स नॉट अ बैड डील, क्योंकि ये काम बहुत आएंगे, जेन्युइनली ये बहुत काम आते हैं मुझे तो खैर गाइस बहुत ही ज़्यादा चाहिए भी होती है, क्योंकि PR वगैरह भी आता है ना। अच्छा, ये 2 इस तरह बन गए, ये देखें, छोटा डब्बा लंबा डब्बा, छोटा डब्बा लंबा डब्बा, बड़ा डब्बे का ये, और एक छोटा डब्बा लंबा डब्बा बड़ा डब्बा ये। तो ये इस तरह 2 बड़े डब्बे, 2 लंबे, 2 छोटे, ये इस तरह बन गया। ये जो स्क्वायर वाला है ना, ये बिल्कुल यही सेम साइज़ है, जस्ट दैट द लेंथ इज़, it's not as big as this. So this can be used for dumping a lot of things, and this is for like mainly for organizing, and I really think these will be very useful. So ये बड़ी अच्छी परचेस हो गई। ये इस ब्रांड की थी गाइस, अगर चाहिए हो तो मंगा लेना। ये था कूलिश, ये इधर से, ठीक है जी। Something is up with my life, like I swear to God, brand new shirt with the tag, never wore it. मुझे क्यों नहीं किसी ने बताया ये कपड़ा इस्त्री नहीं हो सकता। आई पुट द आयरन, शुक्र है मैंने पीछे वाली साइड पे भी टेस्टिंग के लिए लगाई थी, एंड आई बर्नट इट।
और ये बर्न हो गया कपड़ा, फट क्यों गया मुझे तो ये समझ नहीं आ रही, बट लाइक what I'm gonna do is when my mom comes, I'm just gonna get her to stitch it like ऐसे करके. But I'm just gonna wear it still. I don't care. If anybody sees me with a ripped shirt, please know it was brand new and I accidentally burnt it. अब मैं क्या करूँ? आज हमारे किचन में बन रहा है साबूदाने की खीर, जिसको ऑल्सो कहते हैं टैपियोका. ठीक है, ये आधे पैकेट की मैं बनाऊंगी. मुझे कोई बनानी नहीं आती, मैं अंदाजे से कुछ भी करके बस बनाने वाली हूँ. बट सबसे पहला स्टेप इज़ ऑब्वियसली टू बॉयल द सागो. सो वो इसमें ही पानी बॉयल हो जाए, इसमें मैं डाल के इसको बॉयल करूँगी. इसको फिर हमने ट्रांसपेरेंट करना है. ये वाइट जो है ना, इसको बिल्कुल ट्रांसपेरेंट क्लियर हो जाना है. जब ये क्लियर हो जाएगा फिर इसको रिंस करके दूध, कंडेंस मिल्क, कुछ ना कुछ डाल डूल के बना लेंगे. बट आई डोंट नो व्हाई आई फील लाइक दिस इज द ओनली थिंग आई फील लाइक ईटिंग. सो मैंने मंगाया है पैकेट. अभी कुछ बना के देखते हैं इसका क्या बनता है. एक्सपेरिमेंट कुछ करते हैं. ये उबल जाए पहले. इधर मैंने मिल्क प्रेपरेशन शुरू कर दी है. इसमें मैंने नॉर्मल ऑल पर्स भी डाला है, ठीक है, और ये कोकोनट मिल्क पाउडर भी डाला है. बिकॉज आई पर्सनली लाइक कोकोनट. इफ़ यू डोंट लाइक कोकोनट की खुशबू तो आप आराम से इसके अंदर इलायची डाल सकते हो, तो आपको खीर में उसकी वो आ जाएगी खुशबू. और थोड़ी सी मैंने चीनी और कंडेंस मिल्क इसमें डाल दिया है. और अब मैं इसमें थोड़ी देर बाद सागो ऐड कर दूँगी एंड दैट्स इट. आई एम जस्ट गोना लेट इट ऑल मिक्स टुगेदर. इतने मज़े की रोस्टेड कोकोनट की खुशबू आ रही है. ओह सो गुड. ये इसमें मैंने डाल दिया सागो. ये देखें बिल्कुल क्लियर था, ठीक है, नो वाइट डॉट्स इनसाइड. और अब बस इसको अच्छी तरह मिक्स करेंगे, 1-2 बॉयल लाएंगे एंड इट्स रेडी. फिर आप ठंडा करके खा लो या आप गरम खा लो, अप टू यू. और अगर आपने इसमें वो फ्रूट कॉकटेल वाला वो जो टिन होता है फ्रूट्स का ठंडा करके वो डालना है तो आप वो भी डाल सकते हैं. बट आई लाइक इट प्लेन, सो आई एम जस्ट गोना हैव इट लाइक दिस. माय खीर इज़ रेडी. दिस इज व्हाट इट लुक्स लाइक. ये ठंडी होगी तो थिक हो जाएगी. मैं गरम खीर खाती हूँ, चाहे वो चावलों की हो, चाहे वो साबूदाने की हो, चाहे वो जिस भी चीज़ की हो. मैं सेवइयाँ भी गरम खाती हूँ. सो मैं अभी ये खाऊँगी बैठ के. मैंने कहा आपको दिखा दूँ. मैं अच्छे से किसी कलर्ड बोल में ज़रूर डालती और सब कुछ करती, बट मुझे पकाते पकाते जितनी गर्मी लग गई ना, आई एम डन. तो I'm just gonna sit, enjoy my kheer now and say bye to you guys here and meet you with another vlog. तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़.